नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 21 जून 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। एक तो ये वीडियो और एक ये वीडियो, इन दोनों वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। 2022 में नेशनल रीडिंग डे कब मनाया गया? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इन 2022 व्हेन नेशनल रीडिंग डे वाज ऑब्जर्व्ड। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो 2022 में नेशनल रीडिंग डे ये 19 जून को मनाया गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन 19 जून ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 16 जून। 16 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 जून को जो दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड सी टर्टल डे, ये 16 जून को मनाया जाता है। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट। फिर से बोलता हूँ, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट ये 17 जून को मनाया जाता है। और 14 जून को जो दिवस मनाया जाता है इसका नाम है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन 19 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई से लेन देन की मंजूरी दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, यानी सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, जर्मनी। जर्मनी की जो कैपिटल है ये है बर्लिन। बर्लिन इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है यूरो। वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम की जो कैपिटल है ये है हनोई और इसकी जो कैपिटल है, मतलब कैपिटल तो हनोई हो गई, और इसकी जो करेंसी है ये है वियतनामीज डोंग, ये इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये है कैनबेरा और इसकी जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब बात यहाँ पे फ्रांस की हुई है तो आप लोकेशन देखिए फ्रांस की, ये है फ्रांस की लोकेशन। ये ऊपर इसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस इसकी कैपिटल भी है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। यूरो करेंसी है इमैनुअल मैक्रोन, ये राष्ट्रपति हैं, और एलिजाबेथ बोर्न ये प्रधानमंत्री हैं फ्रांस की। ये नीचे स्पेन है, ये देखिए इस मैप राइट हैंड साइड में ये फ्रांस है, ये स्पेन है। यहाँ बीच में एक रेंज है पायरेन्स, ये इस प्रकार से है। इन दोनों के बॉर्डर पर जो रेंज है इसका नाम है पायरेन्स। तो ये आप याद रखेगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन सांघी को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है, उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड से आप 2 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनाया जाएगा नीदरलैंड की सहायता से। दूसरा पॉइंट, उत्तराखंड में एक पॉइंट और इसलिए है, उत्तराखंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, नाम क्या है? हरेला फेस्टिवल। ये हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा उत्तराखंड से संबंधित। अब लोकेशन देखिए उत्तराखंड की, ये लोकेशन है चाइना और नेपाल दोनों देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 2 कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। अब देखो अभी जो नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, यानी नैनीताल हाई कोर्ट के, उनका नाम क्या है? विपिन सांघी। और इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन थे? संजय कुमार मिश्रा। तो ये दोनों नाम आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कोलंबिया के नए राष्ट्रपति, यानी फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन कोलंबिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पीरू की कैपिटल क्या है? पीरू की जो कैपिटल है ये है लीमा।
साउथ कोरिया की जो कैपिटल है ये क्या है, सियोल। इसी प्रकार से जो नॉर्थ कोरिया है इसकी कैपिटल भी आप याद रखिएगा, प्योंगयांग। लेकिन ये जो कोस्टा रिका है इसकी कैपिटल और करेंसी ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर से बोलता हूँ, कोस्टा रिका इसकी कैपिटल और करेंसी ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। अब बात कोलंबिया की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप है, ये है यहाँ पे कोलंबिया। इसकी बाउंड्री समुद्र के साथ टच होती है दोनों साइड से। बोगोटा इसकी कैपिटल है, यह इसकी लार्जेस्ट सिटी है। गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपति हैं। कोलंबियन पीसो ये करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और फिनटेक के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन में नहीं है लेकिन आप यहाँ पे कर लीजिए बांग्लादेश, डी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। अब बात यहाँ पे बांग्लादेश की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, ये है बांग्लादेश। ढाका कैपिटल है, यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। टोटल भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा आप। पश्चिम बंगाल एक राज्य हो गया, आसाम दूसरा राज्य है, मेघालय तीसरा राज्य है, त्रिपुरा चौथा राज्य है और मिजोरम 5 राज्य है। तो 5 राज्यों की सीमा ये बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। किस राज्य में बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये की गई है मेघालय में, यानी 6th क्वेश्चन का बी ऑप्शन मेघालय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये लोकेशन है मेघालय की। 3 साइड से बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर होती है और डोमेस्टिक बाउंड्री आसाम राज्य के साथ लगती है इसकी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मेघालय की कैपिटल इम्फॉल है, लेकिन ये नहीं है। मेघालय की जो कैपिटल है ये क्या होगी? शिलोंग। मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा, सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। 11 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। शिलोंग में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, तीनों हिल्स ये मेघालय में स्थित हैं। 2022 में विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो बताइए कब मनाया जाता है? ये 20 जून को मनाया जाता है। 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन 20 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विक्टर एक्सेलसेन का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से, यानी 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बैडमिंटन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एपीडे ने कहाँ पर 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल बनाया? तो ये बनाया बहरीन में। बहरीन की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है बहरीन की? मनामा, ये कैपिटल है। करेंसी क्या है? बहमानी। बहमानी क्या है फिर आगे? दिनाल, ये इसकी करेंसी है। तो बी ऑप्शन बहरीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुआर्तने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल, यानी सी ऑप्शन 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। 2022 में मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया गया? 17 जून को। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2022 में एफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया? केरल सही आंसर है। भारत और जापान ने 16 जून 2022 को किस शहर में पहली भारत जापान वित्त वार्ता आयोजित की? नई दिल्ली सही आंसर है। कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 mm की दर से डूब रहा है? मुंबई सही आंसर है। किसको भारतीय प्रेस परिषद का अगला अध्यक्ष नियुक्त चुना गया? रंजना प्रकाश देसाई सही आंसर है। हमजा अब्दी बारे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सोमालिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? चोंगथांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रश्मीन एम छाया को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया?
जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 28 जून 2022 को किस शहर में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।